हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हमारी नीट की क्वेश्चन सीरीज का 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने आपको फर्दर 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तीनों पार्ट्स को आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन लीजिए। पॉज द वीडियो। नाउ देखिए भाई, क्या है पहला पार्ट क्वेश्चन का। व्हाट विल बी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl हैविंग सोल्युबिलिटी दिस। आपको सोल्युबिलिटी दे रखी है AgCl की, आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। देखिए, सोल्युबिलिटी को मैं लिख रहा हूं S से और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैं लिख रखा हूं KSP से। ऐसे ही इसी नोटेशन में लिखते हैं। दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट K क्या है, कांस्टेंट। ओके, नाउ यहां पे जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, AgCl के लिए होगा S स्क्वायर, मतलब सोल्युबिलिटी जितनी होगी AgCl के उसका स्क्वायर कर दो। ये कैसे आएगा, ये कंसेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, S स्क्वायर कितना हो गया, मोलैरिटी कितनी दे रखी है उसकी 10 की पावर माइनस का 5 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10 व्हाट स्क्वायर में हो जाएगी। स्क्वायर क्या है तो मोल का स्क्वायर पर लीटर का स्क्वायर। दिस इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। नाउ अब कंसेप्ट समझिए क्या है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, पहले सोल्युबिलिटी सोल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती है। या फिर से समझिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट है आपके पास, इसमें आप कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, इसमें आप कितने ग्राम चीनी डिजोल्व कर सकते हो। ये जो मैक्सिमम अमाउंट होगी इस चीनी की, इसे हम क्या कहेंगे, डिजोल्व हो जाएगी जो इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में। दिस कंसंट्रेशन, यहां पे स्पेशली मोलैरिटी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैक्सिमम 18 ग्राम अपनी जो सुक्रोज है वो डिजोल्व हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, अगर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में 18 ग्राम के बाद, 18 ग्राम वो मैक्सिमम अमाउंट है जो इसमें डिजोल्व हो जाती है। अब अगर आपने 1 ग्राम, जस्ट 1 दाना चीनी का डाल दिया तो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे ये जो मैक्सिमम अमाउंट सुक्रोज की आ जाती है, इसी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। ठीक है, और यहां पे एक पार्टिकुलर कंसेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए एक्चुअल में हम के इक्विलिब्रियम जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे बताते हैं। बोला क्यों बताते हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP जो आपने निकाला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, रीजन सुनिए उसका। जो आपको ये जो साल्ट दिया गया है AgCl, ये साल्ट किसी सॉल्वेंट में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता। दिस साल्ट इज स्पेरिंजली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंजली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंजली सोल्यूबल साल्ट। अब स्पेरिंजली सोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं, वे साल्ट होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में थोड़े से डिजोल्व हो जाते हैं, थोड़े से डिजोल्व होते हैं, उसके बाद क्या जाता है इक्विलिब्रियम। अगर आप उनको और डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होंगे। एक थोड़ी सी अमाउंट में डिजोल्व होना, रेयरली डिजोल्व होते हैं। ये स्पेरिंजली का मतलब समझ सकते हो, रेयरली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 ग्राम ले लिया तो AgCl आपका 2 ग्राम में डिजोल्व हो, क्या जाएगा फिर इक्विलिब्रियम, इससे फर्दर डिजोल्व नहीं होगा। अगर आप और डालेंगे तो AgCl ऐसा कैसा रहेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो K इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है, किस चीज का कांस्टेंट, देखिए बोला आपका जो AgCl है, अगर आप इसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये Ag प्लस आयन, AgCl सॉलिड फॉर्म में होता है, Ag प्लस आयन सॉलिड प्लस Cl माइनस Ag प्लस आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में रहते हैं, Cl माइनस आयन एक्वस। ठीक है, तो आपका जो Ag प्लस है ये एक्वस में है और Cl माइनस भी किसमें है, एक्वस में। AgCl इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा Ag प्लस आयन के साथ और Cl माइनस आयन के साथ। ओके, नाउ अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे या इक्विलिब्रियम पे है जब आपकी रिएक्शन, ठीक है, आप इस रिएक्शन का जब आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं, अब ये क्या है, नई नई बातें आता है भाई। आयनिक प्रोडक्ट IP से या हम कह सकते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। आप रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं, क्या होता है रिएक्शन क्वोशिएंट, सुनिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी कंसंट्रेशन दी गई है इनमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो टू द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होता है आपका रिएक्शन क्वोशिएंट। ओके, अब यहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इनका रेशियो लेते हैं। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो ध्यान दीजिए सॉलिड की कंसंट्रेशन जो एक्टिव मास होता है सॉलिड का वो 1 होता है, और 1 किसी की पावर में तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपका जो रिएक्शन क्वोशिएंट है इन दिस केस, स्पेशली जब आपके स्प्रिंजली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, ये जनरली आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, नाउ क्या होगा,
तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर रेज टू दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस तरीके से आप आयनिक प्रोडक्ट या रिएक्शन क्वेश्चन निकाल सकते हो किसी भी स्प्रिंजली सोल्यूबल साल्ट का। ठीक है, जब ये मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व हो जाता है तब हम इसी रिएक्शन क्वेश्चन को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक, सुनिएगा क्या करनी है। अब यहां पे अगर हम देखें, मैं कह दूं आपको इस AgCl की सोल्युबिलिटी S है, S इज द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl। नाउ अगर ये आपका आयंस में ब्रेक होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री अगर 1 मोल AgCl ब्रेक होता है तो 1 मोल Ag प्लस आयन बनता है और 1 ही मोल Cl माइनस आयन बनता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नाउ अगर सोल्युबिलिटी AgCl की S है तो अगर ये डिजोल्व, अगर हम इसको सोल्वेंट डिजोल्व करते हैं तो इस Ag प्लस की भी सोल्युबिलिटी कितनी होगी S, और Cl माइनस की सोल्युबिलिटी कितनी होगी S। नाउ हमें निकालना है रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, यहां पे स्पेशली अगर ये मैक्सिमम अमाउंट तक डिजोल्व है तो इसे KSP बोल देंगे। ओके, तो मैंने रिएक्शन क्वोशिएंट निकाला कैसे भाई, कंसंट्रेशन, सोल्युबिलिटी एक कंसंट्रेशन ही है, इसकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 1 इनटू में दूसरा रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट क्या है क्लोरीन, क्लोरीन की सोल्युबिलिटी कितनी है S, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, क्या आ गया S²। आ गया रिएक्शन क्वोशिएंट। नाउ अब अगर इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, AgCl आपका मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका है, तो इसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम या रिएक्शन क्वोशिएंट को हम KSP कह देते हैं। कितना हो गया भाई S²। फिनिश। अब अगर आपके पास कोई स्प्रिंजली सोल्यूबल साल्ट है, उसका KSP और AgCl वाला जिसकी स्टोइचियोमेट्री ध्यान रखिएगा ऐसा साल्ट है, तो उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सोल्युबिलिटी के स्केयर के। नाउ सोल्युबिलिटी कितनी दे रखी है 10⁻⁵ मोल पर लीटर, स्केयर कर दीजिए आगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपने 100 ग्राम में, एग्जांपल फिर से आते हैं इस एग्जांपल पे, 100 ग्राम में आपने 18 ग्राम यही कह देते हैं, मान लो हमने AgCl डिजोल्व कर दिया। अब ये जो AgCl है अपनी मैक्सिमम अमाउंट 18 ग्राम तक ही इस सोलवेंट, मान लो यहाँ पे वाटर है, में डिजोल्व हो सकता है, इससे फालतू डिजोल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, जो आपका 100 ग्राम में ये 18 ग्राम AgCl है, इस टाइम पे मान लो इसका KSP कितना है, रिएक्शन क्वोशिएंट ले लेते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट कितना है KSP S²। जब ये 18 ग्राम तक डिजोल्व होता है, यहां पे हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वही बात है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, निकाल लो कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा KSP है S²। ओके, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी यूनिट AgCl के लिए। ओके, अब अगर ये रिएक्शन क्वोशिएंट मैं आपको ये सोल्युबिलिटी दे दूं एक्चुअल में, और ये आपका जो रिएक्शन क्वोशिएंट निकालने आप इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और वैल्यू आपकी मैं कह दूं KSP से क्या आ जाती है कम, यानी रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू अगर KSP से कम हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू KSP से कम हो तो यही इंपॉर्टेंट लाइंस है, नोट इट वेरी केयरफुली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ध्यान दीजिए क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट अगर KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप ये जो साल्ट है AgCl इसको इस सोल्वेंट में और डिजोल्व करवा सकते। कम होने का मतलब किसी का स्केयर कम होगा, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो आपने AgCl है वो अभी 10 ग्राम ही लिया है, अगर आपने AgCl 10 ग्राम लिया तो सीधी सी बात है भाई रिएक्शन क्वोशिएंट क्या आएगा, कम आएगा, किसकी बजाय 18 ग्राम के बजाय, क्योंकि 18 ग्राम पे मैक्सिमम सोल्यूबल हो सकता है सॉल्वेंट में। अब ये देखिए 10 ग्राम से लेके ये 18 ग्राम तक डिजोल्व हो सकता है AgCl फर्दर, यानी इसका रिएक्शन क्वोशिएंट KSP से क्या है कम। अगर रिएक्शन क्वोशिएंट KSP से कम हुआ, इस कंडीशन को कहते हैं हम अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंडीशन। अगर आपका KSP रिएक्शन क्वोशिएंट के इक्वल हो जाता है, मान लीजिए KSP इक्वल हो जाता है किसके, रिएक्शन क्वोशिएंट के, तब हम कहेंगे सैचुरेशन। और अगर हमारा जो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट है ये KSP से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, सुपर सैचुरेटेड। ओके, अब ये फर्दर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या क्या रखा है, इन विच कंडीशन AgCl विल बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन कब होगा, सीधी सी कहानी है भाई, अगर KSP अनसैचुरेशन के लिए जो अपना रिएक्शन क्वोशिएंट आप कंसंट्रेशन के बेस पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी रिएक्शन क्वोशिएंट को निकालेंगे,
वो कंसंट्रेशन के हिसाब से, मान लो कोई भी कंसंट्रेशन दे दे, इस KSP से अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये और डिसोल्व किया जा सकता है। इसका मतलब अभी सैचुरेशन पॉइंट आया नहीं है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूट की वो अमाउंट जो मैक्सिमम डिसोल्व हो सकती है उसके बाद डिसोल्व ना हो, यही मैक्सिमम अमाउंट पे क्या आता है? सैचुरेशन पॉइंट। अगर इससे कम है कौन? सॉल्यूट, तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ओके, अगर इसके इक्वल हो गया, देख लीजिए यहीं पे 18 ग्राम पे सैचुरेशन आता है, 18 ग्राम से कम वैल्यू होगी AgCl की तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अगर 18 ग्राम से ज्यादा, मान लीजिए 19 हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, ये था कंसेप्ट KSP का एंड सॉल्युबिलिटी का। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आंसर दीजिए। क्या इन विच कंडीशन AgCl बी अनसैचुरेटेड? सीधी सी बात है, KSP अगर ज्यादा हुआ, ये क्या आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा? निकाल लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए एक बात, के इक्विलिब्रियम पे तो इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही कह देते हैं। उससे पहले हम, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर रेज़ टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर रेज़ टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट ही आएगा। इसे आयनिक प्रोडक्ट भी कह सकते हो आप, आयंस की प्रोडक्ट। समझ रहे हो? ओके, तो क्या हुआ भाई, अगर आपका KSP ज्यादा है रिएक्शन कोएफिशिएंट से तो आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा अनसैचुरेटेड, अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी में दूसरा ऑप्शन देख लीजिए भाई, ये क्या है? अगर आपका Ag प्लस और Cl माइनस, हम रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला हमने, ये क्या है हमारा? ज्यादा आया किससे? KSP से। तो क्या होगा? जो आपका साल्ट होगा वो क्या है? सोल्यूट है जो, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रेसिपिटेट कर चुका है। ठीक है, यानी क्या, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको? सुपर सैचुरेटेड। अगर आप और सोल्यूट डाल लेंगे और AgCl डाल लेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा ना। तो जो KSP है अगर ज्यादा है, सॉरी KSP अगर कम है रिएक्शन कोएफिशिएंट से तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेट जो आपके AgCl है डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो PPT बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कब पूछ लेते हैं कब प्रेसिपिटेट बनेगा? जब KSP से ज्यादा हो आयनिक प्रोडक्ट या रिएक्शन कोएफिशिएंट। नाउ Ag प्लस Cl माइनस इक्वल है, सैचुरेशन आ रखा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई अभी न तो मैक्सिमम अमाउंट जो 18 ग्राम है वो डिसॉल्व होगी, इससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं होगा, और इसी टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। ठीक है, इससे कम अमाउंट पे अनसैचुरेटेड, इससे ज्यादा पे सुपर सैचुरेटेड। ओके, ये वाली कंडीशन लेस देन इक्वल है, सैचुरेशन हो जाएगा इक्वल पे, लेस देन है तो क्या होगा? अनसैचुरेशन। कौन सा ऑप्शन? हमें क्या अनसैचुरेटेड पूछा है तो ये अनसैचुरेटेड है, इसमें सैचुरेशन तो हो सकता है ना, इसलिए ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा इक्वल पे भी। समझ रहे हो? दिस इज आंसर। नाउ KSP, अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, ये कौन से फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट किया जाता है? जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कॉमन आयन। अगर कहीं पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालना हो किसी स्प्रेंजली सोल्युबल साल्ट का, उसमें कोई कॉमन आयन आ जाए, जैसे AgCl के लिए कॉमन, मैंने बोला AgNO3 आ गया, क्या इस स्प्रेंजली सोल्युबल साल्ट AgCl के लिए AgNO3 में कोई कॉमन आयन है? यस, Ag है। ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? हाँ, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं इसको। नाउ अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स बन रहा हो तब सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी भी नेक्स्ट एक सेकेंड देखिए, KSP ऑफ AgCl इज 10 की पावर माइनस 10 मोलर, इट्स सोल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर KNO3 विल बी। ध्यान दीजिएगा, आंसर देना आपको। KSP AgCl का इतना है, इसकी सोल्युबिलिटी बतानी है 0.1 मोलर KNO3 में, तो पहले सोल्युबिलिटी बता लो। अगर KSP दे रखा तो कितनी आ जाएगी सोल्युबिलिटी? 10 की पावर माइनस 5 मोलर। एक्चुअली मोलर का स्केयर कर देते हैं उसके हिसाब से, समझ रहे हो? यूनिट का कोई खास ध्यान नहीं रखा है, मोल स्केयर सोल्युबिलिटी स्केयर हो जाता। नो, कितना हो जाएगा? सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 मोलर। डन है? ठीक है, ये ऑप्शन। पर इसने क्या कहा है बोले, इसकी सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने इसको 0.1 मोलर KNO3 इसके अंदर डाल दिया तो? ध्यान दीजिए, अगर कॉमन आयन है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अदरवाइज क्या रहेगी? सेम। कॉमन आयन नहीं है तो देखिए, क्या KNO3 में कोई कॉमन आयन है? नहीं है, तो सोल्युबिलिटी को इफेक्ट है, नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगी सोल्युबिलिटी। आपको कमेंट करना है इसी क्वेश्चन के लिए, बोला अगर मैं इस 0.1 मोलर KNO3 की बजाय 0.1 मोलर AgNO3 ले लूं तो क्या होगा? ऑप्शन आपके यही,
सोल्यूबिलिटी फैक्ट बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर मैं 0.1 मोलर KnO3 की बजाय 0.1 मोलर HNO3 ले लूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ये था भाई हमारा KSP। इसमें मैं आपको दो बातें और समझाना चाहूंगा। क्या कहानी है देखिएगा, मैंने ये तो आपको दे दिया ऐसा साल्ट जो इक्विलिब्रियम पे एक सिंगल 1 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का आयन बना रहे हैं। अब मान लो कहीं आपके पास मैंने आपको MgCl2 दे दिया, तो क्या होगा, सोल्यूबल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या बनाएगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस। ध्यान दीजिएगा अगर इस साल्ट की सोल्युबिलिटी S है तो Mg2 प्लस की भी कितनी होगी S, पर 2Cl माइनस की कितनी होगी 2S। कितनी होगी भाई 2S। अगर आप यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे तो पता क्या आएगा, देखिए ये तो सॉलिड है, साल्ट क्या सॉलिड, आयन किस में होता है एक्वस फॉर्म में, निकालिए आयनिक प्रोडक्ट निकालिए, रिएक्शन क्वोशिएंट कितना आएगा S की पावर 1 इंटू में 2S की पावर कितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, कितना हो जाएगा भाई 4S क्यूब। ध्यान दीजिएगा अगर अब MgCl2 की मैं आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दूं और आपसे सोल्युबिलिटी पूछ लो तो 4S क्यूब आ जाएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे इस बेसिक फॉर्मूले से, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वो रखते जाना ठीक। और ये बात ध्यान रखना यहाँ पे इसकी सोल्युबिलिटी S है तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक के हिसाब से इसकी सोल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 2S। नोट इट वेरी केयरफुली। ओके नाउ आपको बताना है, मैंने आपको एक साल्ट दे दिया AXBY टाइप का और इस साल्ट की सोल्युबिलिटी है S। आपके लिए क्वेश्चन है KSP बताइए। अगर ये आपने बता दिया फर्स्ट टाइम पे जब आप कमेंट करें बिना कहीं से देखे, ठीक है, समझ लीजिए आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आ गया। NTA में अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर से देखिए वीडियो। ओके ना, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, KSP समझ में आया कुछ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। देखिए अगर KSP और सोल्युबिलिटी आपको समझ में आई है ना, तभी आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। ओके ऑल द बेस्ट। 17 जुलाई को जबरदस्त करना है, नीट में सिलेक्शन डन है जी, कंटिन्यू कीजिए बस।